अभी हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व पढ़ रहे हैं, जो कैलकुलस में पढ़ना है, और ये एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अभी डिस्प्ले हो रहा है, फाइंड द एरिया, कह रहा है कि एरिया निकालना है। आप ये सोच रहे होंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का यूज सिर्फ एरिया निकालने में ही है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, ये वॉल्यूम निकालने में भी केपेबल है। आप आगे पढ़ेंगे कि इसके हेल्प से हम वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल तो एरिया निकालना है, और किसके द्वारा घिरा हुआ है? पाराबोला। पाराबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, y² = 4ax। आप सोच रहे होंगे कि 4a कहाँ से आ गया? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकता है। ओके, और a के बारे में मेंशन है कि a पॉजिटिव है, और एक नया वर्ड लिखा है लैटस रेक्टम। क्या लिखा हुआ है? लैटस रेक्टम। हिंदी में इसे नाभि लंब कहा जाता है, लैटस रेक्टम। तो इसको भी समझेंगे। पहले गिवन क्या क्या है ये पहले कलेक्ट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन है y² = 4ax। कितना है? y² = 4ax, जहां पर a ग्रेटर देन, a जो है पॉजिटिव है, तो जब a पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी दोनों पार्ट पॉजिटिव है। तो इससे हम कहेंगे कि क्या है ये? x का पावर 1 और y का पावर 2, 1 2 का प्लस है, और 1 2 का प्लस होगा तो क्या होगा? ये स्टैंडर्ड राइट वार्ड पाराबोला होगा। इससे क्या बनेगा? स्टैंडर्ड राइट वार्ड स्टैंडर्ड राइट वार्ड पाराबोला होगा, क्योंकि 1 2 का प्लस है। ओके, सेकंड जो है लैटस रेक्टम। एक वर्ड यूज हो रहा है यहां पर, लैटस से रेक्टम। अब है कि लैटस रेक्टम किसे बोलते हैं हम? तो लैटस रेक्टम का डेफिनेशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। A line segment मतलब कि एक रेखा की, A line segment passing through focus and perpendicular to the axis of the parabola। अब इसमें एक और वर्ड यूज हुआ है फोकस। कह रहा है कि एक ऐसा रेखाखंड जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, उसे हम लैटस रेक्टम कहेंगे। अब अभी ग्राफ हम जब ड्रा करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो क्या सिचुएशन है इसमें? राइट वार्ड पाराबोला। तो राइट वार्ड पाराबोला को हमको ट्रेस करना होगा, तो हम क्या करते हैं? एक्सिस बना लेते हैं। ओके, अब
अब यहाँ से क्या करना है मुझे कि राइट वर्ड पाराबोला कोण को ट्रेस करना है। ये हमारा हो गया राइट वर्ड पाराबोला। ये रफली हम बनाते हैं हमेशा। एक्स हुआ, ये आपका एक्स डैश हो गया, यहाँ पर है वाई और डाउन में हो गया आपका वाई डैश हो गया। हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका फोकस देखेंगे। तो फोकस जो है, फोकस का पोजीशन यहाँ पर इसका होता है। आप सोचेंगे कैसे आपको मालूम है कि फोकस का ये होता है? तो जब आप पाराबोला पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें फोकस का पोजीशन यहाँ होता है और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0 इस कंडीशन में। ओके, किसी का भी फोकस आप निकाल सकते हैं क्योंकि x के जो बगल में होता है ना वो एक्चुअल में 4a होता है। x के जो बगल में होता है 4a। अब जैसे 4a की जगह पर 3 हो, y² = 3x, तो 4a का वैल्यू 3 होगा, तो a का वैल्यू 3/4 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/4, 0। और कह रहा है कि ऐसा रेखाखंड कह रहा है, ऐसा रेखाखंड जो फोकस से पास करेगा, क्या करेगा? फोकस से पास करेगा और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। इस पाराबोला को थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं, इतना पार्ट जो है थोड़ा करेक्ट नहीं था क्योंकि पाराबोला भी जो है वो सिमेट्रिकल होता है। ओके, अब थोड़ा करेक्ट है ये। यहाँ पर L कह दिया हमने और यहाँ पर कह दिया हमने L'। तो यही LL' जो होता है ये लैटस रेक्टम कहलाता है। इसमें क्या क्या क्वालिटी है? ये फोकस से पास कर रहा है। कहेंगे फोकस क्या है? तो फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। जब कोनिक को पढ़ेंगे ना तो फोकस एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें a,0 होता है। और जैसे जैसे शेप चेंज होता है, जैसे पाराबोला है तो इसका कोऑर्डिनेट a,0 है, एलिप्स में भी फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 ही होगा, ये नेसेसरी नहीं होता है। जब कर्व बदलेगा तो उसका फोकस भी चेंज हो जाएगा। ओके, फिलहाल याद रखिए कि पाराबोला में फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है। वही टॉप में रहता है ऐसे तो कोई बदलाव नहीं होता, 0,1 हो जाता। फिर इधर भी रहता तो कोई बदलाव नहीं होता, -a,0 हो जाता। समझ रहे हैं? और LL' क्या है? लैटस रेक्टम है। क्यों लैटस रेक्टम है? फोकस से पास किया, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और इसका दोनों एंड पॉइंट जो होता है वो पाराबोला पर होता है। तो कह रहा है कि इसी से जो घिरा हुआ पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसी का एरिया कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए डाउन वाले को। तो क्यों नहीं हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो जब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया तो क्या करेंगे? 2 × 0 से a हो गया, सॉरी फॉर द लैंग्वेज में लिख लेते हैं, 2 × एरिया। इसका निकालेंगे LOSL, मतलब इसका एरिया कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया और इसका 0 से a हो जाएगा। यहाँ से y निकालिए, तो y निकालेंगे तो ये आएगा 2 रूट में a रूट में x और dx आएगा। अब हो गया 2 को आउटसाइड में करिए, कितना हो जाएगा? 4
रूट ए हो जाएगा। 0 से 1 है क्योंकि एक एंड पॉइंट यहाँ है और एक एंड पॉइंट यहाँ है, दोनों से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और फुट का x कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये तो ऑलरेडी चिपका हुआ है यहीं पर, इसीलिए 0 से a है। और रूट x का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और 0 से कितना हो गया, a हो गया। 2 टॉप में जाएगा तो 8/3 रूट a, और जहाँ x है वहाँ a पुट कर दीजिए, फिर जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। 8/3 हो गया। रूट a का मीनिंग होता है a का पावर 1/2 और ये हो गया a का पावर 3/2। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए तो a² हो जाएगा। तो ये होगा 8a² और बाजू में 3 हो जाएगा। इतना स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। मेन यहाँ मिशन ये था ना कि अगर आपको लैटस रेक्टम की समझ नहीं है तो फिर आप उसे ड्रा ही नहीं कर पाएंगे, और जब ड्रा नहीं कर पाएंगे तो एरिया कैलकुलेट नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कर्व की ट्रेसिंग हम कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर्व की प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में फिर हम एरिया कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो मेन मिशन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या है, तो एक रेखाखंड है जो फोकस से गुजरता है और अक्ष पर लंबवत होता है। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 8a² अपॉन 3 हो जाएगा।